नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 12। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ। हमले की घटना हुए करीबन 10 दिन गुजर चुके थे और जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्वस्थ भी हो चुके थे और अपने अपने ज़िंदगी में वापस भी आ चुके थे। पीयूष हॉस्पिटल से छूट चुका था, वो घर आ चुका था। वंदना भी अपने लाइफ में वो अपना काम लेके काम को कंटिन्यू कर रही थी और जो आलोक है वो भी अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था क्योंकि वो वंदना के घर में कुछ दिन रहा था। और जो कीर्ति है जो कि इन लोगों के साथ नहीं थी उस दिन जिस दिन ये हमला हुआ था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, वो भी वापस आ चुकी थी और अपने दोस्तों का अच्छे से साथ दिया था, उन लोगों को हेल्प किया था इम्प्रूव करने में, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, हर तरह से। अभी आगे विक्रम ने कुछ पैसे देके कुछ लोगों को हायर किया था ताकि वो इस केस को दबा सके। तो 2-3 लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन गए थे और जो इंस्पेक्टर हैं जो ये केस हैंडल कर रहे थे उनको पैसा देके, मतलब घूस देके, इस केस को बंद कर दिया था। एफआईआर की कॉपी, जितने भी सबूत थे सब ले लिया था और विक्रम के पास दे दिया था। पर ये बात बाकी लोगों को पता नहीं थी। न वंदना को इस बारे में पता था, न विकास को, न ही आलोक को, न ही पीयूष को। अभी पीयूष की हालत ऐसी थी कि उसके पैर टूट चुके थे, तो 10 दिन के अंदर तो वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। पर जितना भी था वो थोड़ा बहुत अपने घर में इधर उधर कर रहा था, पर बाहर नहीं निकल सकता था। पर बाकी लोग, वंदना, आलोक, वो दोनों ऑफिस कंटिन्यू कर रहे थे और कीर्ति भी, और ये लोग पीयूष से कभी कभार मिलने भी जाते थे। उसकी ऐसी हालत थी, उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही एक दिन वंदना के घर पे विकास, वंदना और उनके जो बड़े मम्मी और बड़े पापा थे वो लोग, सुबह के टाइम था, बैठे हुए थे हॉल में। तो एक फ़ोन आता है विकास के मोबाइल पे। विकास कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ कोई आदमी था, वो कहता है, हेलो विकास सर, आपने जो केस किया था वो बंद हो चुका है। कोई है जिन्होंने उस इंस्पेक्टर को ब्राइब किया है और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया है। तो जैसे ही विकास ये बात सुनता है वो बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसको मैं बताता हूँ, तुम फ़ोन रखो, और ये खबर सही है ना? तो वो आदमी कहता है, जी सर 100% सही है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो विकास कहता है, मैं बताता हूँ उसको, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की, तुम रखो फ़ोन। तो ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है विकास और गुस्से में अपने घर से निकल रहा होता है। इतने में वंदना जो वहाँ पे बैठी हुई थी वो देखती है कि भैया के पास कोई फ़ोन आया है और इस वजह से वो गुस्से में बाहर निकल रहे हैं। तो वो पीछे से आके अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, भैया क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो आप इतने गुस्से में, और ये किसका फ़ोन आया था? विकास कहता है, तू जाके बैठ, मैं देखता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या काम है और ये फ़ोन किसका आया था, अब इतने गुस्से में क्यों हो? वंदना, कह रहा हूँ ना, जाके बैठी रहे और मेरी बात सुन, आज घर से बाहर निकलना नहीं, मैं आता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तू यहीं पे रहना। अरे पर हुआ क्या है, अब बताइए तो सही। तुझसे कह रहा हूँ ना, जाके बैठ,
सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? भैया मैं तो बस पूछ रही हूँ, जा वहाँ पे जाके बैठ। तो ऐसा कहते हुए विकास थोड़ा गुस्सा वगैरह करके वहाँ से चला जाता है। पर जो वंदना है उसको चैन नहीं मिलता। उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो भैया ऐसे निकल गए हैं। तो वो क्या करती है, वो भी अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा को वहाँ से बोल के वो बिल्डिंग से नीचे उतर आती है। और उसकी एक स्कूटी थी, उसमें बैठ के वो विकास को फॉलो कर रही होती है। तो वो देखती है क्या, जो विकास है वो अपनी गाड़ी में जा रहा है, पर वो जो पुलिस स्टेशन का रास्ता था उस तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही ये चीज़ देखती है वंदना, उसको कुछ तो शक होता है कि हाँ कुछ तो हुआ है केस के बारे में। अभी इतना कुछ हो चुका था, तो वो पहले से तो वो थोड़ा बहुत डरी हुई थी। अभी थोड़ा टाइम गुजर गया है तो वो रिकवर हो चुकी है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो वो क्या करती है, आलोक और कीर्ति को कॉन्फ्रेंस कॉल करती है और उनसे कहती है, सुनो मुझे लगता है कि कुछ हुआ है, तुम दोनों पुलिस स्टेशन पे आ सकते हो क्या? तो जो आलोक था वो कहता है, पुलिस स्टेशन? अब क्या हो गया है? कीर्ति कहती है, सुन पागल, कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो वो बुला रही है। क्यों, डर लग रहा है तुझे जाने में? तो जो आलोक है वो कहता है, डर नहीं लग रहा है, मैं बस पूछ रहा हूँ। तो वंदना कहती है, लड़ लो लड़ लो, मारपीट कर लो तुम दोनों फोन पे ही, आ रहे हो कि नहीं? तो जो कीर्ति और आलोक थे वो दोनों कह रहे हैं, हाँ आ रहे। तो ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। और अभी ये लोग पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन में। विकास को पहुँचते ही वो अपने गाड़ी से उतर के पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। पर यहाँ पे जो वंदना थी और जो आलोक और कीर्ति थे, ये तीनों पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलते हैं और तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वंदना कहती है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो ना अंदर। आलोक कहता है, देख वंदना, तेरा भाई ना गुंडों से ज़्यादा खतरनाक है, इसको पहले बाहर आने दे, हम बाद में उनसे बात करेंगे। तो वंदना कहती है, बाहर रुकने के लिए बुलाया मैंने तुम लोगों को? तो कीर्ति कहती है, वंदना आलोक ठीक कह रहा है, अभी अंदर नहीं जाते, 2 मिनट देखते हैं उसके बाद जाते हैं, वरना तेरे भैया को शक हो जाए कि हम लोगों ने उसको फॉलो किया है, तो वो गुस्सा कर देंगे। और तू ही सोच, अगर कुछ ऐसी वैसी वाली बात नहीं होगा या फिर वो लोग ऐसे ही आए होंगे तो खामखा हम लोगों ही डांट पड़ेगी, रुक जाओ ना 2 मिनट। तो वंदना कहते हैं, ठीक है 2 मिनट बस, 2 मिनट से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं। तो आलोक कहते हैं, हाँ हाँ समझ गए, रुक जा। तो ऐसा क्या है कि ये तीनों बाहर खड़े रहते हैं और जो विकास है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा चुका था। और वो क्या करता है, जो इंस्पेक्टर का कैबिन है, अभी वो अकेले है तो उसको तो पुलिस स्टेशन का सब कुछ पता ही होगा, तो उसके रूम में ही चला जाता है, बिल्कुल ही इंस्पेक्टर के रूम में। वो क्या देखता है, जो इंस्पेक्टर है वो मस्त अपने चेयर पे पीठ से टेक लगा के बैठा हुआ था और हंसते हुए फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। तो विकास जाता है और जो सामने टेबल रखा हुआ था इंस्पेक्टर के सामने, उसमें ज़ोर से अपना हाथ मार देता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई केस को क्लोज करने की? तो जो इंस्पेक्टर था वो तो पहले अपना सर घुमा के देखता है, क्योंकि वो दूसरी तरफ मतलब गाड़ी करके बैठा हुआ था। तो वो देखता है कि वो वकील आया हुआ है, उस लड़की का भाई, ऐसा कुछ वो सोचता है। वो अपना फ़ोन रखता है और विकास की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या करते, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इस केस में, तो क्या उसको लेके बैठे रहते? ए सुन, तू मेरी बात सुन, केस किया है हम लोगों ने 2 हफ्ते नहीं हुए और तूने इतने में बंद भी कर दिया। अरे केसेस ना 2-3 साल, यहाँ तक कि 10-10 साल चलते हैं, तूने 2 हफ्ते में ही बंद कर दिया? तूने ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया था ना? और क्या बोल रही, सबूत नहीं मिला? अबे अगर तुझे सबूत नहीं मिला था मेरे पास आ जाता, मैं तुझे सबूत ला के देता, तूने ढूंढा तो था ना? तो जैसे ही वो तू कह के बात करता है, जो इंस्पेक्टर है वो अभी खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे
पुलिस स्टेशन में आके मेरे केबिन में खड़े होकर मुझे तू करके बात कर रहा है। तो वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तू, इज्जत से बात करो, मेरा पुलिस स्टेशन है ये। तो विकास क्या करता है, अपने दोनों हाथ टेबल पर धर्म से मार देता है और कहता है, इज्जत से बात करो मैं तुझसे, तुझसे घूसखोर कहीं का। तो इंस्पेक्टर है वो कहता है, जबान संभाल के बात करो अपनी, क्या बक रहे हो तुम? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बक रहा हूँ मैं? पैसे खाए हैं ना तूने? बता कितने पैसे मिले, बता। उन गुंडों ने तुझे पैसे खिलाए ना? ज़रूर कोई बड़ी पार्टी होगी ना जिन्होंने तुझे पैसे खिलाए और पैसों के लालच में आकर तूने ये केस बंद कर दिया। सजवा था। अबे तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? तू जैसे इंस्पेक्टर से रोज़ मुलाकात होती है मेरी कोर्ट में, तूने पैसे खाए हैं, झूठ मत बोलियो। तो जो विकास है वो ऐसा कह रहा होता है, पर जो इंस्पेक्टर है उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल नॉर्मल ही था, जैसे कि कुछ हुआ नहीं, मैंने पैसे नहीं खाए, ऐसा कुछ। वो थोड़ा बहुत उसके फेस में स्माइल भी था, क्योंकि वो सोच रहा था कि इतने बड़े लोग हैं जिन्होंने ये कांड करवाया है, अगर वो लोग, मैं उनका साथ दे रहा हूँ तो वो लोग मुझे कुछ होने नहीं देंगे, तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा था। वो कहता है, देखो बकवास करना है ना तो तुम जाओ अपने कोर्ट में जाओ, जाके जज के सामने करो, ये सारी बकवास मेरे सामने नहीं करनी है। मैंने कोई पैसे नहीं खाए, सबूत नहीं मिला, केस बंद कर दिया। क्या करता मैं? यही सोचता कि वकील साहब ने केस किया है, उनके फैमिली पे हमला हुआ है, तो उसी को लेके बैठे रहो। हाँ, ये करता मैं। तो जो विकास है उसका मतलब गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता। वो क्या करता है, घूमते हुए आता है और जो इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, मतलब वो बैठ बोल के वापस बैठ गया था अपने चेयर पे। तो इंस्पेक्टर जो बैठा हुआ था उसका यूनिफॉर्म का कॉलर है वो पकड़ के खींच के उसको खड़ा करता है और वो कहता है, तेरी हिम्मत हुई कैसे केस को बंद करने की? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुझे पता भी है कितना बड़ा हमला हो गया है? वो लड़का जिसका पैर टूट चुका है वो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। मेरी बहन, वो अब तक घर से बाहर निकलने के लिए घबराती है। और वो दूसरा लड़का, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। इतने सारे लोगों को परेशान करके रख दिया है उन लोगों ने, और तूने उनसे पैसे खाकर केस बंद कर दिया है। और यहाँ पे मेरे सामने अपना रौब झाड़ रहा है कि मैं करता क्या? मैं तुझे बताता हूँ तू करता क्या। तो जैसे वो ऐसा कह रहा होता है, इतने में जो बाहर वंदना, आलोक और कीर्ति खड़े थे, वो लोग मतलब खड़े थे कि ये बाहर आएंगे तो बात करेंगे। पर वंदना देखती है कि 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो वो क्या कहती है, चले अभी अंदर कि कुछ हो जाएगा फिर चलोगे, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, ऐसा वो फिर बोल देती है। तो ये तीनों जो है अंदर आते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं वो जो इंस्पेक्टर के कैबिन के पास, तो वो देखते हैं ये सीन के विकास इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा हुआ है और दोनों में बहस चल रही है। ये देखने के बाद वंदना की तो हालत खराब। वो क्या कहते, भागते हुए वो कैबिन में घुस जाती है और विकास को रोकती है। वंदना कहती है, क्या कर रहे हो आप भैया? क्यों इसका कॉलर क्यों पकड़ा है? छोड़िए उसको, छोड़िए भैया, क्या कर रहे हो आप? ये पुलिस स्टेशन है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, छोड़िए। तो विकास देखता है कि वंदना आई है, तो वो कहता है, तुझे कहा था ना घर पे बैठने के लिए, यहाँ पे क्यों आई है तू? अगर मैं यहाँ पे नहीं आती ना तो ये आपको लॉकर में डाल देता। क्यों कॉलर पकड़ा है उसका? छोड़िए पहले। तो फिर जो विकास है वो छोड़ देता है कॉलर और वो कहता है, क्यों पकड़ा है तू? इससे पूछ, पूछ इससे। इसने पैसे खाए उन लोगों से, केस बंद कर दिया इसने। तो वंदना तो पहले समझ नहीं पाती कि केस बंद कर दिया है, इसका मतलब क्या है। तो विकास कहता है, पूछ इससे, पूछ इसने तुम लोगों का जो केस हम लोगों ने रिपोर्ट करवाया था ये बंद कर दिया कि नहीं। तो वंदना देखती है उस इंस्पेक्टर की तरफ। तो इंस्पेक्टर कहता है, अरे कितनी बार बोलोगे, कोई दम नहीं है तुम्हारे केस में, एक नॉर्मल सा हमले का केस था इसलिए बंद कर दिया है। तो वंदना तो पहले शॉक हो जाती है कि कैसे बंद कर दिया, इतने सारे लोगों ने हम पे हमला किया, ये हालत हो गई हमारी। तो वो प्रोसेस कर रही होती है ये बात अपने दिमाग में। और यहाँ पे आलोक और कीर्ति भी शौक में खड़े हुए थे कि ये क्या बात हुई, केस बंद कर दिया। तो जो विकास है वो कहता है,
इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और अपना उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई आम आदमी नहीं हूँ मैं, वकील हूँ मैं हाई कोर्ट का। तुझे देख लूँगा, अब तुझसे ना कोर्ट में ही मिलेंगे। जिन लोगों ने मेरी बहन और इसके दोस्तों पे हमला किया है वो तो जेल जाएंगे ही, उनको तो मैं जेल करवा के ही छोड़ूंगा। और तू भी बचेगा नहीं। पैसे खाए ना तूने, अगर तेरी वर्दी उतरवा नहीं दी तो मेरा नाम विकास नहीं। देख लूँगा तुझे। अब पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे हम, अब सीधा तुझसे कोर्ट में ही मिलेंगे। उनके साथ तुझे भी फंसा नहीं दिया ना तो तू देख लेना। तो ऐसा कहते हुए वो वंदना को कहता है, वंदना चल यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। सरकार से पैसे खा रहे हैं और क्रिमिनल से भी पैसे खा रहे हैं, यही काम है आज के इन लोगों का। तो ऐसा बोल के क्या होता है, वो बाकी लोगों को लेकर वो बाहर आ जाता है और वहाँ पे रुकता ही नहीं, गाड़ी में बैठता है और वहाँ से घर। तो ये वंदना स्कूटी लेके गई थी तो आलोक या कीर्ति में से वो लोग एडजस्ट करके वो लोग आ जाते हैं। और जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो इंस्पेक्टर था वो मस्त था, वो स्माइल करते हुए वापस बैठ जाता है, अपना यूनिफॉर्म वो ठीक करता है और वो बैठ के सोच रहा होता है, क्या करेगा तू, चाहे कुछ भी कर ले, तू उन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, वकील है। हाँ हाँ कर ले जो कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता था कि इतने बड़े लोग हैं तो मुझे तो बचा ही लेंगे क्योंकि मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा वो सोचते हुए वो स्माइल करता है, अपने कैबिन में बैठा रहता है। अभी देखा जाता है जो विकास था वो घर पहुंच चुका था और वो बैठता नहीं है, वो जो हॉल है उनके घर का, हॉल में चक्कर काट रहा था। वहाँ पे उसके बड़े मम्मी, बड़े पापा, आलोक, कीर्ति, वंदना सब खड़े हुए थे और वो लोग ये सीन देख रहे थे कि विकास गुस्से में जो है वो पागल हो रहा है। और वो ऐसे ही नहीं चल रहा था, वो फ़ोन भी कर रहा था अपने जितने भी मतलब असिस्टेंट होते हैं उसके जो भी सोर्स थे सबको फ़ोन करके उसने कह दिया था, जितने भी सबूत मिलते हैं सब लाके मुझे दो। अब वो जो इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ भी सबूत ढूंढो। हम लोग कुछ दिनों में ही जाके एक तो वो गुंडे और दूसरा वो इंस्पेक्टर दोनों के खिलाफ केस फाइल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन दोनों में से किसी को भी। और इतना स्ट्रॉन्ग वाला केस बनाओ ताकि इन लोगों को बेल भी ना मिले। तो ऐसा कह के वो ऐसे चले जा रहा था। यहाँ पे जो वंदना है वो थोड़ा फुसफुसाते हुए आलोक से कहती है, सुन मुझे कुछ बात करना है, मेरे रूम की तरफ चल। तो ऐसा बोल के वो आलोक के लेके आ जाती है और जैसे ये दोनों जाते हैं इनको देख के कीर्ति भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वंदना आलोक से कहती है, सुन ना एक काम करते हैं, वो जो जगह है ना जहाँ पे ये सब हुआ है एक बार वहाँ चलते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। तो आलोक कहता है, पागल हो गई है क्या, वहाँ पे जाना है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, और तू वहाँ पे क्यों जाएगी, मैं तुझे भी जाने नहीं दूँगा। और क्या गारंटी है वहाँ पे जाएंगे तो सबूत मिल जाएगा। अरे 10-12 दिन हो चुके हैं, क्या करेंगे हम वहाँ पे जाके, और जाएंगे तो वापस वो गुंडे मिल गए फिर, मैं नहीं जाऊँगा बाबा, तू भी मत जा। तो कीर्ति पीछे से आती है और उनके सर पे एक टपली मार देती है। तो आलोक जो है वो अपने सिर पे हाथ रखता है और पीछे की तरफ मुड़ता है। अब इतने में जो कीर्ति है वो सामने आ जाती है और वो कहती है, डरपोक कहीं का, तुझ जैसा डरपोक लड़का मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तू लड़का कैसे बन गया, तुझे जो चूहा बनना चाहिए था। तो आलोक कहता है, अच्छा ऐसा है, तू थी नहीं ना उस दिन इसीलिए तुझे पता नहीं, अगर तू होती ना तो तुझे पता होता कि हुआ क्या था। तूने देखा है ना पीयूष की हालत। तो कीर्ति कहती है, हाँ तो वंदना भी तो थी, वो भी तो जा रही है ना, तू अकेला जा रहा है। अरे चल वहाँ पे शायद कुछ सबूत मिल जाए, वरना वापस ऐसा होगा कि वो लोग दूसरी जगह के तुम लोगों को पकड़ ले। अरे गुंडे हैं वो, और एक बार तुम लोग को देख लिया है ना, सोच जरा अगर तुम लोग को फॉलो किया और कहीं और आ गए तो क्या गारंटी है कि वहीं पे पकड़ेंगे, कहीं और नहीं आएंगे। अगर तेरे घर पे आ गए तो क्या करेगा। तो जो आलोक है वो तो पहले ही डरा हुआ था, ये और डरा रही थी उसको कि घर पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसे ही वो अकेला रहता था। तो वो कहता है, देख तुम लोग डराओ मत मुझे,
ठीक है चलेंगे, पर आज नहीं चलते, आज इतना कुछ हो चुका है, रहने देते, कल चलेंगे। तो वंदना कहती पक्का चलेगा ना? तो आलोक कहते हाँ मेरी माँ चलूँगा मैं। तो ऐसा बोल के वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं वंदना के साथ, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो विकास था वो तो गुस्से में ही था, तो वो अपने रूम में बैठ के कुछ ये जो केस है इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लोगों से बातचीत भी कर रहा था, क्योंकि सबूत चाहिए ना केस को जो है दर्ज करवाने के लिए। अभी जो पुलिस है वो तो एफआईआर लिखा लेते हैं, बाद में सबूत ढूंढते हैं, पर जब आप कोई केस करोगे तो पहले सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो वो जो केस है वो एक्सेप्ट होगा। तो वो ये सब कामों में लगा हुआ था। और इधर वंदना वो अपने रूम में सो रही थी मतलब लेटी थी, और अपने लैपटॉप में वो जो ऑफिस का कुछ काम है वो देख रही थी, क्योंकि कुछ दिन ऑफिस स्किप हो गया था और जो उसका टीम था वो सब काम हैंडल कर रही थी। अभी वो नहीं जाएगी तो क्योंकि वो मेन है, तो जो भी उसका काम है वो तो पेंडिंग हो जाएगा ना। तो लैपटॉप में वो अपना काम है थोड़ा बहुत कर रही थी। इतने में उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वंदना देखती है कि कोई अननोन नंबर है। तो पहले तो वो रिसीव करती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन हो जाएगा, इसलिए वो इग्नोर करती है। तो दोबारा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, तो जैसे ही बार बार फ़ोन आ रहा था तो वंदना सोचती है शायद कुछ ज़रूरी काम होगा किसी को, तो वो क्या करती है फ़ोन रिसीव कर लेती है। और जैसे ही वो कहती है हेलो, तो दूसरी तरफ कोई महिला थी, वो कहती है वंदना बोल रही है? तो वंदना कहती है हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैम मैं वो कांस्टेबल, आपको याद है क्या? मैं हॉस्पिटल में आपसे पूछताछ कर रही थी, तो जब आप लोगों पे हमला हुआ था मैं आई थी मिलने के लिए, आपको याद हो क्या मैं? तो वंदना कहती है अच्छा अच्छा हाँ याद है, बोलिए क्या बात करनी है आपको? तो वो कांस्टेबल कहती है देखिए मैम, वो आपका केस तो बंद हो चुका है, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है उस बारे में, आप मिल सकती है क्या मुझे? तो वंदना कहती है अभी रात हो चुका है, मैं अभी तो नहीं आ सकती। तो कांस्टेबल कहती है देखिए मैम, इट्स रियली अर्जेंट, आज ही मिलना है मुझे आपसे। आप एक काम करिए ना, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बिल्डिंग के नीचे आ जाइए, मैं आपसे आके मिल लूँगी। तो ऐसा कह के वो बोलती है। तो जो वंदना है वो कहती है हाँ ठीक है आप आ जाइए। तो ऐसा बोल के वंदना फ़ोन रख देती है और वो क्या करती है अपने रूम से निकल के वो बिल्डिंग के नीचे आ जाती है। वंदना वेट कर रही थी, इतने में वो जो कांस्टेबल थी वो अपनी गाड़ी से वहाँ पे आती हैं, गाड़ी से मतलब स्कूटी से, क्योंकि कांस्टेबल के पास थोड़ी जीप रहेगा। तो आके वो वंदना के पास आ जाती है और कहती है हेलो मैम, मैं ही फ़ोन किया था, मैंने आपको फ़ोन किया था। तो वंदना कहती है हाँ हाँ मुझे याद है, आप बोलिए क्या बात करनी है आपको? तो वो कांस्टेबल कहती है देखिए मैम, आपका जो केस है ना वो ऐसे ही बंद नहीं हुआ है, बंद करवाया गया है। कुछ लोग आए थे पुलिस स्टेशन में हमारे सर से मिलने के लिए, उन्होंने कुछ पैसे वगैरह ऑफ़र किया उनको, तो उन्होंने क्या किया जो एफआईआर की कॉपी थी, यहाँ तक कि जितने भी सबूत थे सब उन लोगों को दे दिया है, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हमें मिला था सब दे दिया है उनको। तो वंदना कहती है हाँ भैया आप इसीलिए गुस्सा कर रहे थे। हाँ मैम मैं जानती हूँ, पर गुस्सा करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि केस बंद कर चुके हैं वो लोग, और मुझे लगता है काफ़ी पावरफुल लोग हैं, आप लोग संभल के रहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई तो है आपके जान पहचान वाले में ही है जिन्होंने ये कुछ करवाया है, आप और आपके दोस्त अभी तक सेफ नहीं है, संभल के रहा कीजिए। जो भी इंसान है जिसने आप पे हमला करवाया है वो आप पे नज़र रखा हुआ है, और ये मैं आई हूँ तो शायद उसको पता चल जाए। तो वंदना सोचती है कि ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया जो ये सब कुछ कर रहा है, तो वो कुछ कहते नहीं। फिर जो कांस्टेबल है वो क्या करती है अपना मोबाइल निकालती है और वंदना को कहती है मैम आपका नंबर पे मैं कुछ फ़ोटोज़ भेज रही हूँ, ये आप देख लीजिए, क्योंकि जितने भी सबूत थे वो सारे वो लोग लेके चले गए हैं, और जो स्पॉट पे मैं गई थी
वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे, वो फ़ोटोज़ मेरे पास रह गए थे, तो यही मैं आपको भेज रही हूँ, देख लीजिए, शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए। और हाँ, वहाँ पे मुझे किसी का मोबाइल भी मिला था, शायद जब आप लोगों को हाथापाई हो रहा था तो मोबाइल गिर गया था, उसमें भी कुछ फ़ोटोज़ थे, मैं आपको भेज देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपने भाई को बता दीजिए, शायद आपके केस में हेल्प हो जाए। इतना कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन मैंने आपकी हालत देखी थी, आपके साथ सही नहीं हुआ है, और हमारे सर ने भी बिल्कुल भी सही नहीं किया, उन्होंने गलत किया है ये केस बंद करके। पर आप क्या ही कर सकते हैं, आप देखिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए। तो ऐसा क्या है कि जो फ़ोटोज़ उनके पास थी वो भेज दिया था उन्होंने, और जिसका मोबाइल मिला था, मतलब किसी गुंडे का मोबाइल वहाँ पे गिर गया था जिस दिन ये हाथापाई हुई थी, तो उसके जो फ़ोटोज़ थे वो भी कांस्टेबल ने अपने मोबाइल पे रख लिया था, और ये उन्होंने वंदना को भेज दिया था। फिर वो क्या करती है, वंदना से वहाँ पे बाय वगैरह करके चली जाती हैं, और जो वंदना है वो वापस अपने घर पे आ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी, आगे हम देखेंगे कि होता क्या है। और जो फ़ोटोज़ है वो क्या फ़ोटोज़ है वो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, छोड़िए, कल बताऊंगी। चलिए, आज यही तक थे। और हाँ, जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ तुम लोगों से, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।